हेलो बच्चों क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में हम लोग एकांकी संचय में लेसन नंबर 3 को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि महाराणा लाखा ने नकली दुर्ग बनवाया है, वो उस पर विजय करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 35 चौथा दृश्य। ये देखिए बच्चों, पट परिवर्तन चौथा दृश्य। स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार। महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछेवारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से भौचक्की हो गई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है। महाराणा, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता, और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अभय सिंह, मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होती देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था, और कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार न उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम अपने कायर और निष्प्राण का अर्थ होता है बच्चों प्राणों से रहित नहीं है कि अपनी आँखों
से बूंदी का अपमान होते देखे। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा, निश्चय ही उन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं, जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं, मतलब जहाँ पे ऐसे शेर पैदा होते हैं। कौन? वीर सिंह जैसे। जोर की धमाका और प्रकाश होता है। महाराणा, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सके। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सके। विजय श्री मतलब बच्चों विजय श्री प्राप्त कर सके। विजय श्री का अर्थ होता है जीत प्राप्त कर सके। जाओ दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। चारणी का प्रवेश। चारणी। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए। मेवाड़ की सेना में विजय। बच्चों, महाराणा लाखा ने जो नकली दुर्ग बनवाया था, जब वीर सिंह अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि ये नकली दुर्ग है, ये बूंदी का जो नकली दुर्ग है, मगर है तो उनकी जन्मभूमि ही, वो नकली है तो क्या हुआ। मगर जब युद्ध होता है तो जो वीर सिंह है वो असली युद्ध करता है, वो असली जो बूंदी का दुर्ग होता है उसको बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसकी वीरता का वर्णन किया गया है और अंत में वीर सिंह की मृत्यु हो जाती है। वो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे देता है अपने प्राणों की, और महाराणा लाखा की जीत हो जाती है और वो इसी का जश्न मना रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इतना अच्छा वीर था पर अपने प्राणों की निछावर उसने कर दिया जो नकली दुर्ग को बचाने के लिए, क्योंकि वो नकली दुर्ग, बूंदी का जो नकली दुर्ग था वो भी उसको प्राणों से अधिक प्रिय था। अब देखिए आगे। महाराणा चारणी क्यों? पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी
करती हो। ना जाने किस बुरी साहयत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। यहाँ पे बच्चों साहयत में का अर्थ होता है मुहूर्त में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए, मेरी आँखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। चारणी, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा शव के पास बैठते हुए, चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू का प्रवेश। किसका प्रवेश होता है बच्चों? राव हेमू का प्रवेश। राव हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा, सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक है। हमारी तलवार आपने ही स्वजनों पर न उठानी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदिया के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक मीन्स अलग हो सकते हैं? हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। इस प्रकार बच्चों वीर सिंह जो सेना का जो सिपाही था, उसकी वीरता को महाराणा लाखा ने माना। उसके जो भाव थे मातृभूमि के प्रति, उसको माना। अंत में राव हेमू भी उसके शव के पास जाते हैं और दोनों, महाराणा लाखा और राव हेमू, वीर सिंह के शव के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। ठीक है बच्चों, वीर सिंह ने जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया, अपना त्याग किया, उसको महाराणा लाखा समझ चुके थे, राव हेमू समझ चुके थे और उस वीर धरतीपुत्र वीर सिंह को के आगे महाराणा लाखा ने, राव हेमू ने दोनों ने अपना मस्तक को झुकाया और कहा, यह हमारे मेवाड़ ने आज अपने एक बहुत साहसपूर्ण, वीरतापूर्ण सिपाही को खोया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मातृभूमि का मान जो पार्ट है या लेसन है समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।